आए दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सत्यला एकादशी की। कथा शुरू करने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रों में कहा गया है, कलियुग में यदि कोई व्रत सबसे शीघ्र फल देने वाला है तो वह है एकादशी व्रत। आज हम बात करेंगे सत्यला एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जो पापों का नाश, दरिद्रता का अंत और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। सत्यला एकादशी क्या है? माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सत्यला एकादशी कहा जाता है। शब्द का अर्थ है छह और तिल यानी तिल। इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है। तिल का दान, तिल का सेवन, तिल से स्नान, तिल से हवन, तिल का उपटन, तिल मिला जल अर्पण। इसी कारण इसका नाम सत्यला एकादशी पड़ा। अब सुनिए पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह जीवन भर व्रत, तप, पूजा और दान करती थी, लेकिन एक बड़ी भूल उससे हो जाती थी। वह कभी भी अन्न या धन का दान नहीं करती थी, सिर्फ अपने लिए पूजा करती थी। मृत्यु के बाद क्या हुआ? समय बीतने पर जब उस स्त्री की मृत्यु हुई तो यमलोक में उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ। पूजा तो बहुत थी, लेकिन दान का अभाव था। फलस्वरूप उसे स्वर्ग तो मिला, पर वहाँ भोजन और सुख का अभाव था। भूख से व्याकुल होकर वह भगवान विष्णु के पास पहुँची। स्त्री ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत किए, पूजा की, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों? भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने करुण स्वर में कहा, हे देवी, तुमने पूजा तो की, पर कभी दान नहीं किया। पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ दान और सेवा जुड़ी हो। समाधान: सत्यला एकादशी व्रत। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी सत्यला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और तिल का दान करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत का फल। उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा भाव से सत्यला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसे स्वर्ग में उत्तम स्थान मिला और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है, यह व्रत गरीबी को दूर करता है, कर्ज और दुखों से मुक्ति देता है, पितृदोष और पाप नष्ट करता है, विष्णु कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से कलियुग के लोगों के लिए वरदान है। व्रत कैसे रखें? संक्षेप में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तिल मिले जल से भगवान विष्णु को अर्घ्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप, दिन भर उपवास या फलाहार, तिल, वस्त्र या अन्न का दान। अंतिम संदेश: श्री कृष्ण कहते हैं, केवल पूजा नहीं बल्कि दया, दान और सेवा ही मानव को ईश्वर के समीप ले जाती है। यदि जीवन में कष्ट, रुकावट और दरिद्रता है तो सत्यला एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान। हरि ओम। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय श्री कृष्ण। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।